नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज की इंडिया गठबंधन की रैली की। इस रैली में जो देखने को मिला, निश्चित तौर पर एक अद्भुत दृश्य था। ये दृश्य था आम चुनाव की रैली का, जिसमें लगा कि जैसे चुनाव कोई दल नहीं, जनता लड़ने को बेताब है। प्रयागराज में अखिलेश और राहुल की रैली में जो जनसैलाब उमड़ा और उसके बाद जो बैरिकेडिंग टूटी, और बेशक मंच से भाषण नहीं दे पाए राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो उन्होंने आपस में बातचीत कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। पहले ये वीडियो देखिए। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं, उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिलजुल के, जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है, थोड़ा आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी। मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए। आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे। हालांकि नेताजी कुश्ती, पहलवान और गाँव के थे। करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया। लेकिन नेताजी इसीलिए धरती पुत्र बोले गए कि वो जमीन की बात को समझते थे। धरती पर जो लोग हैं उनकी क्या भावना है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ाना चाहते थे। और आपका इस क्षेत्र से और इस शहर से आज का लगाव नहीं है, न जाने कितने सालों पुराना लगाव है। जो इमोशनल कनेक्ट आपका इस शहर और शहर से है, वो शायद और किसी राजनीतिक परिवार का नहीं होगा। तो नेताजी से उनका हार्डवर्क और अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहना, जो गैर बराबरी की लड़ाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहीं लड़े थे। हालांकि हमारी आपकी विचारधारा की यहाँ टकराव रहा, लेकिन हमारे व्यक्तिगत या जो सिद्धांत में कभी समझौता नहीं हुआ। सिद्धांत को लेकर के हमने आपके साथ खड़े हुए और कई बार खड़े हुए, और आपकी भी पार्टी
सिद्धांत से बहुत करीब रही समाजवादियों के। बट मुझे लगता है कि अब एक नई तरीके की पार्टनरशिप बन रही है, क्योंकि जो इस बार हमारा कोऑपरेशन है, शायद पहले ऐसा कोऑपरेशन नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल सब जुड़ गए। सबसे अच्छा ये है कि जितना उन्होंने कहा 2 लड़कों की जोड़ी, उतना युवा आपसे, हमसे, इंडिया गठबंधन से और जुड़ गया। तो ये नेचुरल अलायंस है, और नेचुरल अलायंस इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार मिले, नौकरी और रोजगार मिले। तो ये बड़ी भावना है कि हमसे, आपसे ये यूथ कनेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात, महंगाई की चोट सबसे ज्यादा इन लड़कों को लगती है। हमारी थिंकिंग है और आपकी भी है कि ये जो 22-25 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा धन पकड़ा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना। देखिए, ये जो लोगों के पास पैसा पहुंचने से जो अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, मैं समझता हूँ इनका भाग्य में बनेगा और देश की अर्थव्यवस्था ही बेहतर होगी। ये जरूरी स्कीम है कि इनके अकाउंट में पैसा पहुंचे, जिससे थोड़ा बहुत जीवन स्तर इनका भी अच्छा हो। नरेंद्र मोदी जी डिबेट से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना है ना, पूरा उनका झूठ का गुब्बारा है। वो बीजेपी और बीजेपी के लोग मन मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, और उनको लगता है कि डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। डेमोक्रेसी में जितना डिस्कशन होगा, जितने विचार एक दूसरे को हम सुनेंगे और एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बीजेपी के लोगों ने न केवल हमारी जान को खतरा पैदा किया है, बल्कि लोकतंत्र को भी और संविधान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसका नतीजा दिख रहा है कि चाइना हमारी जमीन के अंदर आ गया, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो रहा है, और पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन, ईडी, सीबीआई, ये लोग मतलब एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। कई बार सुनने को मिल रहा है और सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इस तरह की दीवानगी कई दशकों बाद देखने को मिली है, जब लोग इस तरह किसी पॉलिटिशियन के प्यार में पागल हों। इसे दीवानगी कहिएगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लियां तोड़ते हुए भीड़ मंच तक पहुंची और दोनों नेता मंच पर डटे रहे, उन्हें आभास था कि भीड़ कितनी है, बावजूद इसके राहुल गांधी हाथ मिलाते रहे और लगातार बातचीत भी करते रहे अखिलेश के साथ। अभी हाल ही में लाल कृष्ण आडवाणी का एक बयान आया था कि राहुल गांधी एक जननायक के तौर पर उभरे हैं। क्या वाकई ये तस्वीरें लाल कृष्ण आडवाणी के उस बयान को सार्थक करती है, या यूं कहें कि एल.के. आडवाणी का जो राजनीतिक अनुभव है उसका निचोड़ वो बयान था जिसकी बानगी हमें प्रयागराज में देखने को मिली। 2024 और 2014 के चुनाव में मैं जो अंतर देखता हूं, निश्चित तौर पर ये दीवानगी नरेंद्र मोदी के लिए हुआ करती थी 2014 से पहले, और 2024 आते आते ये दीवानगी कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के प्रति दिखाई दे रही है। मैं राहुल गांधी को इसलिए यहाँ तरजीह देता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़िए, जब आप महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को रैली करते हुए देखते हैं, या फिर केरल में देखते हैं, कर्नाटक में देखते हैं, किसी अन्य राज्य में, तो अभी ऐसी ही भीड़ उनकी रैलियों में होती है। बेशक राजनीतिक रैलियों में निश्चित तौर पर प्रायोजित भीड़ भी लाई जाती है, लेकिन ये भीड़ प्रायोजित नहीं है और इसमें प्रायोजन जैसा कुछ दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जो युवा जिस तरह से मंच की तरफ उमड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि प्रायोजित जो भीड़ लाई जाती है वो अपने स्थान पर बैठ जाती है, वो अपने खाने का पैकेट और पानी की बोतल और पाउचेस का इंतज़ार करती है, और अगर नेता भाषण देता है तो ठीक, नहीं तो वो उठकर चली जाती है।
लेकिन बावजूद इसके इस पूरी रैली के दौरान जो दृश्य दिखा, मंच पर माइक खराब हो चुका था। राहुल गांधी ने कहा कि माइक खराब है, लिहाजा हम भाषण नहीं दे पाएंगे, इसलिए मंच पर बैठकर बात करते हैं। और इसी दौरान आप इस जनसैलाब को मेरे दूसरे विंडो पर भी देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे का चुनाव है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है। और यह भीड़ बताती है कि चुनाव जो जिन मुद्दों पर होना चाहिए उन पर हो रहा है। निश्चित तौर पर यह स्वस्थ लोकतंत्र की एक तस्वीर है जो आपके सामने है। उम्मीद है 2014 में जो नरेंद्र मोदी से हुआ करती थी, अब शायद वही उम्मीद राहुल गांधी और अखिलेश यादव में लोग देख रहे हैं। लेकिन ये उम्मीदें और ये जो चुनाव है किस करवट बैठेगा 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उम्मीदें अभी राहुल गांधी से ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि ये प्रयागराज में जो भीड़ का कुंभ दिखाई दिया, निश्चित तौर पर यह दृश्य अपने आप में एक किसी भी दल को रोमांचित करने वाला है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमें सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल मरकरी माइक, और हमारी इस स्वतंत्र आवाज़ को और बुलंद करिए।